अब ये बताइए कि हमारा मुल्क जो है, हमारी इक्तिसादी हालत भी कोई सेहत याबी उसका अभी कोई इम्कान है? अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहमत की नज़रें बरकरार रखे। लेकिन जो हालात हैं, अगर एस्ट्रोलॉजी की नज़र से देखा जाए, ये जो मार्च आने वाला है, इससे माली तौर पर हमारे हालात जो हैं ठीक नज़र नहीं आते। इस वक्त पीडीएम यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत और इमरान खान साहब के बीच में मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या ये मुज़ाकरात कोई नतीजा खेज होंगे या ये आप देखते हैं कि कन्फ्रंट्रेशन ही चलती रहेगी? मार्च के बारे में मैंने पहले जिक्र कर चुका हूँ कि माली तौर पर क्या होगा। पाकिस्तान के हवाले से जो कोई ये हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, ये मार्च तक ऐसे ही रहेगा, बल्कि 23 के बाद हालात में मजीद करवट आ रही है। आप ये बयान फरमाइए कि जो हमारे इस वक्त बड़े सियासी कायद हैं पाकिस्तान में, इमरान खान, उन पर वजीराबाद में कातलाना हमला भी हुआ, अल्लाह ने उन्हें नई जिंदगी दी। अभी उनकी लाइफ के हवाले से आप क्या देखते हैं? वो थ्रेट्स मौजूद हैं? उनकी लाइफ के हवाले से सर यही देखता हूँ कि अभी इससे भी ज़्यादा ख़तरा है और मार्च में सब कुछ ज़ाया होने का ख़तरा है। इमरान साहब को बहुत ज़्यादा होश से काम लेना चाहिए। अब एक और प्लानट करवट लेगा, वो भी तब्दीली लाएगा, जिसकी वजह से नवाज शरीफ के साथ ये जो रिश्तेदार हैं उनके, मार्च में ये रिश्तेदार उनको छोड़ जाएंगे। उनकी ज़िंदगी में ये तब्दीली आ रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज जुम्मतुल मुबारक है और प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। सियासत पर बात होगी और सितारों की चालों पर बात होगी। प्रोफेसर साहब कुछ स्पेकुलेट करेंगे, कुछ बताएंगे कि सितारे क्या बता रहे हैं, आने वाले दिनों में वतन अजीज़ में क्या होने वाला है। और फिर उसके बाद प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा होगा, उसमें ये जो 12 बरूज हैं जो हमारी एस्ट्रोलॉजी की जो इल्म है उसकी नज़र में हमारी ज़िंदगियों पे असरअंदाज होते हैं, वो भी बताएंगे आपको तफसीलात के ये हफ़्ता आपका कैसा गुजरेगा। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सेहतयाब हुए, क्योंकि पिछला प्रोग्राम आप अपनी बीमारी की वजह से नहीं कर सके और अब माशाल्लाह आप सेहतयाब हैं। अब ये बताइए कि हमारा मुल्क जो है, हमारी इक्तिसादी हालत भी कोई सेहतयाबी उसका अभी कोई इम्कान है? तो मोहतरम समय साहब, आपको मैं कुछ अपने उन प्रोग्राम के बारे में आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं माली तौर पर क्या कहता चला आ रहा हूँ। तो इन दिनों आपने सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा कि क्या होने वाला है या किस किस्म के खदशात पैदा हो चुके हैं माली तौर पर। और एक दो फिक्रे मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ फिर कि अभी मार्च नहीं आया, तो आपको याद होगा मैं मार्च के जिक्र करता हूँ। आपने हमेशा ये कहा कि मार्च बहुत शदीद होगा, सरफेस पर आ जाएंगे। जो अभी नीचे दबे पड़े हैं या उनको बतलाया नहीं जा रहा, तो अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर हमें रहमत की नज़रें बरकरार रखे। लेकिन जो हालात हैं, अगर एस्ट्रोलॉजी की नज़र से देखा जाए, तो ये जो मार्च आने वाला है, इससे माली तौर पर हमारे हालात जो हैं ठीक नज़र नहीं आते। हम एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह, अल्लाह ताला की ज़ात अपनी जगह, बल्कि असल अल्लाह ताला की ज़ात की जगह वो अगर हम पर रहमत फरमाए अल्लाह ताला, हमें माफ़ कर दे, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बल्कि मैं खुश हो जाऊँगा कि अल्लाह ताला ने हमें माफ़ फरमाया। लेकिन जो हालात जा रहे हैं, संभलने का वक्त आ गया है। हम फिसलना शुरू हो गए हमारी तौर पर, हुकूमत माने या ना माने। प्लैनेट ये कह रहे हैं, सियारगान ये कह रहे हैं, जो तब्दीली आ रही है मार्च में, वो पाकिस्तान के लिए 2.5 साल तक बुरे हालात रहेंगे माली। तो ये सूरत हाल अब ऐसे ऐसे वाज़े होती जा रही है। और एक दफ़ा फिर यही कहूँगा कि अल्लाह ताला। अच्छा, अब आ जाएं ज़रा, बिल्कुल दुआ गो हैं हम सब, अल्लाह ताला हम पे रहमत फरमाए। मैं समझता हूँ आपके जज्बात भी समझता हूँ। अब ये मुझे बयान फरमाइए कि
इस वक्त एक सियासी तसादम की सी कैफियत है और बिल्कुल एक हेड ऑन है इस वक्त PDM यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत और इमरान खान साहब के बीच में मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या ये मुज़ाकरात कोई नतीजा खेज़ होंगे या ये आप देखते हैं कि कन्फ्रंट्रेशन ही चलती रहेगी? सर ये तो मार्च कैसे ही रहेगा, बल्कि अभी 23 तारीख के बाद 23 दिसंबर के बाद हालात एक और करवट लेने वाले हैं। मार्च के बारे में मैंने पहले जिक्र अभी कर चुका हूँ कि माली तौर पर क्या होगा। तो सर ये टेंशन ऐसे ही है और ये मार्च तक जो है पाकिस्तान के हवाले से जो आए दिन कोई न कोई मसला, रुकावट, कोई न कोई झंझट, कोई न कोई महाजाराई, कोई न कोई अपना हमलावर हो रहा है, कोई ये हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ये मार्च तक ऐसे ही रहेगा, बल्कि 23 के बाद हालात में मज़ीद करवट आ रही है। आप ये बयान फरमाइए कि जो हमारे इस वक्त बड़े सियासी कायद हैं पाकिस्तान में, इमरान खान, उन पर वज़ीराबाद में कातलाना हमला भी हुआ, अल्लाह ने उन्हें नई ज़िंदगी दी। अभी उनकी लाइफ के हवाले से आप क्या देखते हैं, वो थ्रेट्स मौजूद हैं? हाँ जी, उनकी लाइफ के हवाले से सर यही देखता हूँ कि अभी इससे भी ज़्यादा ख़तरा है। अच्छा। और मार्च में सब कुछ ज़ाया होने का ख़तरा है। इमरान साहब को बहुत ज़्यादा होश से काम लेना चाहिए। अब वो हमारे लीडर हैं, मैं नसीहत की उस शक्ल में बात नहीं कर रहा, लेकिन आगाह करना एज एस्ट्रोलॉजर वो मुझे इजाज़त दें कि मैं आगाह कर सकूं। और वो ये है कि वो बहुत मोहतात हो जाएं। अगले साल मई में बहुत ख़तरा है उनको, अगले साल शुरू से उनमें बहुत ख़तरा है, मार्च में और ज़्यादा ख़तरा है, उनके साथ कोई धोखा हो रहा है। और इमरान साहब हर एक पर एतमाद करते हैं। अब तो मैंने एक दो ऐसे बयान पढ़े हैं, इमरान खान ख़ुद तस्लीम करने लग गए हैं कि मुझ में ये कमज़ोरी है। मेरी माँ भी यही कहती थी, तुम हर एक पर एतमाद करते हो। वो हो रहा है और बहुत बड़ा धोखा आ रहा है इमरान साहब को। अच्छा। और मार्च में आ रहा है, कोई उससे तो जिंदगी को भी खतरा है। कोई उससे बचने की भी, उस धोखे से बचने की भी कोई तदबीर है? कोई प्लेनेट ऐसा भी है जो कुछ मदद कर रहा होगा कि इस धोखे से भी बच सके? वो अपनी जगह 9 प्लेनेट हैं। एक दो भारी प्लेनेट जो हैं वो पूरी सूरत पर छा जाते हैं, लेकिन बाकी प्लेनेट तो अपनी किरणें फेंक रहे होते हैं, अच्छी या बुरी। तो ये आपने सही सवाल किया है कि बाकी प्लेनेट भी तो आखिर हैं, वो अच्छी किरणें फेंकेंगे। और ये भी मैं समझता हूँ कि ये जो आप और मैं हर वक्त शोर डाले हुए हैं कि धोखा है, धोखा है, ये भी देखा एक एहसास दिलाने वाली बात है। एक तरह से उन्हें खबरदार कर रहे हैं। तो ये भी आखिर बाकी प्लेनेट है ना कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनको हर वक्त खबरदार किए रखेंगे, आगाह करेंगे, उनको तंबीह करेंगे, समझाएंगे, जैसे कि हम लोग लगे रहते हैं। और ये मार्च में है, मार्च में बहुत बड़ा धोखा नज़र आ रहा है। और इमरान साहब को आज तक इतना बड़ा धोखा नहीं हुआ। 91-92 में हुआ था, 92-93 यहाँ इन सालों में हुआ था, या फिर अब होगा। अच्छा। अब जो दूसरी पार्टियां हैं जो इमरान के मुखालिफ हैं, उनके प्लैनेट्स क्या कहते हैं? नवाज शरीफ, मरियम, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान। सर एक बहुत बड़ा प्लैनेट है जिसने 15 साल से हर एक पर असर डाला हुआ है। हम दोनों बैठे हैं, हम पर भी, हमारा चूँकि दल बुरुज है, हम पर भी उसने 15 साल से असर डाला हुआ है। हम एक तरह से तनाई की ज़िंदगी, हाँ, एक तरह से जो हमारे बदखां हैं उनकी ज़्यादा आए रहते हैं और तरह तरह की बातें होती रहेंगी और हम परेशान हैं। ये 15 साल के बाद सितारा छोड़ रहा है आपको और मुझे। 15 साल से हम एक अजीब झंझट से गुजरे हैं, तरह तरह के वाक़यात आए हैं।
तनाई का शिकार हुए हैं, बदखाओं का शिकार हुए हैं। इसी तरह नवाज शरीफ जो हैं वो उनकी ज़िंदगी में अभी 15 साल के बाद प्लैनेट करवट लेने वाला है एक, और उनकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। एक और प्लैनेट करवट लेगा, वो भी तब्दीली लाएगा, जिसकी वजह से नवाज शरीफ के साथ ये जो रिश्तेदार हैं उनके, जिन्होंने बहुत कुछ किया है, ये नवाज शरीफ के लिए सब कुछ हो रहा है। फ़ज़ा बनाई जा रही है, नए नए कानून बनाते हैं, NRO बन रहे हैं, फलां हो रहा है। ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये सब कुछ उसके लिए हो रहा है। लेकिन ये भी हो रहा है, आपके लिए ये बात बड़ी दिलचस्पी का बायस बनेगी कि मार्च में ये रिश्तेदार उनको छोड़ जाएंगे। उनकी ज़िंदगी में ये तब्दीली आ रही है। अच्छा, मैंने इमरान खान का जिक्र किया है ना कि बड़ा धोखा है। नवाज शरीफ को भी करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएंगे मार्च में, और ये उनके लिए बहुत बड़ा वाक़या होगा। उन रिश्तेदारों की वजह से वो जो कुछ है अभी तक है, ये भी तब्दीली आने वाली है। ये तो बहुत बड़ी तब्दीली है। बिल्कुल। तो इसी तरह आपने बातें करते करते वज़ीर-ए-आज़म साहब के बारे में भी कुछ आप पूछ गए हैं शहबाज शरीफ साहब से। हाँ जी, तो उनकी भी हालात करवट लेने वाले हैं। वो तो करवटें लेते रहते हैं वैसे जी, वो खुद लेते रहते हैं ना। आप जब सितारे करवट लेंगे तो फिर आपस में बातें करेंगे ना कि आज असली करवट आ जाइए, और वो सितारे करवट ले रहे हैं मार्च में। तो ये तब्दीलियां आ रही हैं हर शख्स की ज़िंदगी में। मार्च में, फरवरी मार्च में तब्दीली आ रही है, बहुत बड़ी तब्दीलियां आएंगी अगले साल। तो 2023 जो है 15 साल के बाद सितारे करवट ले रहे हैं 2023 में, 1-2 प्लैनेट। तो यूँ समझिए कि बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। अब इमरान खान के लिए मई तक बहुत ख़तरा है, बहुत ज़्यादा ख़तरा है। नंबर 2 ये है कि इमरान खान को जो इतनी बड़ी रुकावटें आई हैं पिछले 3-4 सालों में, आपने देखा होगा, उनको वो रुकावट छोड़ रही है। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि जो रुकावटें आ रही थी वो पीछे हट रही हैं। सालों से आ रही हैं, कोई आज नहीं आ रही। ये आ रही हैं 2008 से, 2010 से ये सिलसिला चला हुआ है। हुकूमत में भी चला हुआ है और बग़ैर हुकूमत के भी चला हुआ था। उन्होंने मुकाबला किया। हमारी जो सूरत हाल थी उनकी, हमने अपने तौर पर हालात का सामना किया। तो जिस तरह ये हालात हैं, अब इमरान साहब के ये नज़र आता है कि जो बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई थी 15 साल से उनकी ज़िंदगी में, कुछ न कुछ होता रहता था, ये ख़त्म होने वाली है। अच्छा, एक नई हालात, नई करवट लेंगे। तो यूँ ये एवरीथिंग इज शेपिंग अप डे बाय डे, वीक बाय वीक, एंड आफ्टर मार्च पार्टिकुलरली। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। नवाज शरीफ साहब को रिश्तेदार छोड़ जाएंगे। इमरान खान साहब के लिए मार्च बहुत अहम। मई दूसरा यह है कि नवाज शरीफ साहब का एक ऐसा सितारा हुआ है, आजकल वो रूहानियत की तरफ बड़े माइल हैं, पीर बनने वाले हैं, सियासी लीडर तो पहले बनने वाले। लेकिन यह है कि रूहानियत जो है उसकी तरफ बड़े माइल हैं। और ऐसे वक्त में इंसान को अल्लाह को याद करना चाहिए, कोई ना कोई दुआ कबूल हो जाती है। ये तो बहुत अच्छी बात। अल्लाह ताला सबको रूहानियत की तरफ माइल करे और ईमान दे। और ये जो झूठी झूठी खबरें फैलाते हैं उधर से कि जी डेली मेल ने माफ़ी मांग ली, अल्लाह इन्हें हदायत दे और सच बोलने की तौफीक दे। अच्छा जी, अब आ जाएं प्लैनेट्स पे आ जाते हैं प्रोफेसर साहब। जी सर। 17 दिसंबर से 18 दिसंबर एरीज से शुरू करते हैं। तो एरीज जो है, हमली अफराद जो हैं, ये पूरा हफ्ता मसरूफ़ नज़र आते हैं पेशा तौर पर अपने काम के लिहाज से, और बड़ी हर पेशा तौर बड़ी तफसीलन आँखें खोल कर बड़ी तफसीलन अपने पेशा हालात का जायज़ा लेंगे, और पूरा हफ्ता इससे नहीं गुजर जाएगा। दूसरा ये है कि वो ज़्यादातर ऐसा ना हो कि हकीकत पसंदी के बजाय अब तख़य्युलात में गुम हो जाएं, वह में गुम हो जाएं, फर्जी किस्से कहानियों में गुम हो जाएं, हकीकत का दामन न छोड़ें, मतलब ये और हालात का मुकाबला करें, ख्याली पुलाव न पकाएं। वेल, तो दूसरा ये है
इसके अलावा उनके लिए एक सफ़र की खुशखबरी है कि एक बहुत ही अच्छा सफ़र आ रहा है। अच्छा, अगर वो चाहें तो सफ़र कर सकते हैं। तीसरी खबर यह है कि फ़नून लतीफ़ा में आर्टिस्ट चीज़ों में अब दिलचस्पी लेते नज़र आते हैं। और उसके अलावा सोशल लाइफ जो है इस हद तक वो अपने ख़्यालों में, अपने मामलात में, अपने कारोबार में मसरूफ़ रहेंगे कि सोशल लाइफ में इतना हिस्सा नहीं ले सकेंगे। और हफ्ता के आखिर में जो उनके रोमानवी तल्क़ात हैं वो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक होंगे। ठीक। और वो बड़े खुश रहेंगे कि हम जिस तरह हालात चाहते हैं वैसे हालात हैं। तो यूँ मसरूफ़ियत में सारा हफ्ता नज़र आता है अमली अफराद का। टॉरस, सॉरी हज़रात, घरेलू ज़िंदगी में भी कुछ दिलचस्पी लेंगे, घर की आराइश में। जी टॉरस। हाँ जी, अब हम टॉरस की तरफ आते हैं। टॉरस का सूरत हाल ये है जी कि पेशेवराना तौर पर पूरा कंट्रोल हासिल है। आपकी मेहनत, आपकी तवज्जो की वजह से आपका कंट्रोल है अपने पेशेवराना मामलात पर। और दूसरा यह है कि आपकी साथ साथ रोमानवी ज़िंदगी भी बड़ी सरगर्म है। तो यूँ आपका हालात में सूरत हाल बनी पड़ी है। और जो सूरज ज़ोल की अच्छी नज़र है, इसमें आप अपने पेशेवराना तौर पर अपने हालात मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। मेहनत से काम रहें और इंशाल्लाह आपके हालात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। और पेशेवराना तौर पर मज़ीद दिन ब दिन कंट्रोल हासिल होता जाएगा, जैसा कि मैंने पहले बताया है। और आप इनमें भरपूर तमन्नाई मेरे तो मशक्क़त से आगे बढ़ते जाएंगे। तो यूँ पेशेवराना तौर पर और रोमानवी मामलात में हालात नज़र आते हैं। अब मैं आता हूँ जेमिनी, जोजी हजरात की तरफ, जून में पैदा होने वाले। तो आपकी फैमिली लाइफ में उतार चढ़ाव है जोजी हजरात, कभी अच्छे कभी बुरे। और आपने जो कोई रोमानवी तल्लक बनाया हुआ है उसको आप मुस्तकिल शक्ल देना चाहते हैं। मुस्तकिल शक्ल से मुराद हमारी आप मैरिज की तरफ जा रहे हैं। इस सिलसिले में आप अपने वालिदैन से रजू करेंगे, उनकी इजाज़त लेंगे और इस तरह आप अपनी रोमानवी ज़िंदगी को एक परमानेंट शक्ल देते नज़र आते हैं। और ऐसा लगता है एक दो प्लैनेट, तीन चार ऐसे प्लैनेट, उनसे ये लगता है कि कुछ जोजी हज़रात की मंगनी होने वाली है। अच्छा। और इस लिहाज से उनकी ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली है। पता नहीं खुशगवार है या ना खुशगवार है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन हमारा काम है खबर तो देना। खुशगवार ही लग रही है माशाल्लाह। हमारा काम है खबर देना। और आप कोशिश करेंगे कि वालिदैन की रजामंदी हासिल करें मंगनी के हवाले से। यस, कि मुझे शादी करने की इजाज़त दें। उसके बाद ये सूरत हाल पैदा, एक दो दिन के बाद आप बदल जाएंगे। आप कहेंगे मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कोई गैर यकीनी सूरत हाल है। इतनी खुशी तो वैसे भी बहरहाल आप अपने कंट्रोल रखें और अपने सूरत हाल के साथ साथ चलें और नहायत ही अच्छे तरीके से वालिदैन से रज़ामंदगी हासिल करने की कोशिश करें। इसमें कामयाबी नज़र आती है। और इसके अलावा सेहत माशाल्लाह ठीक रहेगी। कारोबारी तौर पर आप बहुत आगे जा रहे हैं जोजी हज़रात। आपका जो कैरियर है उसमें आप बहुत ज़्यादा कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। ठीक। आपको इस कामयाबी के हवाले से मैं ये मशवरा दूंगा कि आप नई जॉब तलाश कर सकते हैं और अच्छी जॉब तलाश कर सकते हैं। वही बहुत विश यू बेस्ट ऑफ लक। ठीक, आगे चलिए जी। नहीं जी, आगे नहीं चलेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, साथ ही रहिए, आपसे जल्द मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और सितारों की चालों पर बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, दोहरा देता हूँ आज भी, कि ये जो सारा इल्म है ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है। और बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं कि ये हम जो बात कर रहे हैं ये ख़िलाफ़ मज़हब है। तो हमारा बिल्कुल ये ईमान और अक़ीदा है कि गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। प्रोफेसर सरतान, आइए सरतान की तरफ। सरतानी हजरात, आपने जो रास्ता, जो समत इख्तियार की हुई है इस दफ़ा, इस हफ्ते,
आप सही इख्तियार कर चुके हैं वो सब, यानी आप सही रास्ते पर हैं। और वो कौन सा रास्ता है, यानी जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो वो सही आगे है? मैं बताता जाता हूँ। ठीक है कि आप इस काबिल हैं इस हफ्ते कि जिन कामों को आप निपटाना है वो वक्त से पहले निपटा लेंगे। आपको ऐसे सूरत पर दस्तरस हासिल है, गुड, आपके लिए बड़ी अच्छी बात है। और इस तरह आपको कई मुश्किलात का हल मिल रहा है। इसके अलावा अपना जो आपकी सलाहियतें हैं, कारोबारी सलाहियतें, ज़हनी सलाहियतें, वो अरूज पर हैं। और इस तरह आप इस हफ्ते बहुत सारे काम जो हैं, बहुत सारे मामलात से निपटने के काबिल हो जाएंगे। दूसरा यह है कि लोग आपकी तारीर से बहुत मुतासर हैं। आप तारीर का जो है सहर है वो जगाते हैं, लोग आपकी तारीर को बहुत पसंद करते हैं। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? अब वो वक्त आया हुआ है इस हफ्ते कि आप इन ख्यालात को तारीरी शक्ल क्यों नहीं देते? जब लोग इतना पसंद कर रहे हैं आपके ख्यालात को, तो आप इस वक्त को हाथ से न जाने दें, आप इन ख्यालात को तारीर करें। फिर देखिए क्या होता है आपकी ज़िंदगी में, लोग बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे और आपकी शोहरत आगे आगे और आप शोहरत के साथ भागते हुए नज़र आते हैं। उसके अलावा अपने ये जो जिस दिन चाँद जो है सरतान से गुजरेगा, उस दिन आपकी तख्लीकी सलाहियतें बहुत ज़्यादा अरूज पर होंगी। उस दिन आपको ये वाकई एहसास होगा कि एस्ट्रोलॉजर ठीक कह रहा है कि मुझे अपनी इन सलाहियतों का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। तारीरी सलाहियतों का, क्रिएटिव, योर राइटिंग पावर। और रोमानवी तौर पर भी आपको अभी एहसास नहीं हुआ, लेकिन कोई आदमी रोमानवी तौर पर नज़र रखे हुए है कल परसों। अगर वो आपके सामने करे या आ जाए तो हमें ज़रूर याद कर लें, आपको खुशखबरी सुना रहे हैं। तो बस तख्लीकी सलाहियतों का ये हफ्ता है, इनको अपनाएं, तारीरी शक्ल दें। आ जाएं लियो पे, आ जाएं प्रोफेसर। आते हैं लियो की तरफ। लियो हजरात, आप जो राब्ते कायम कर रहे हैं इस वक्त, इस हफ्ते, वो बिल्कुल सही राब्ते हैं, आपको ऐसे ही करना चाहिए। और दूसरा ये है कि आप पिछले दिनों में, हफ्तों से आपकी रुकावटें, तख्लीकी सलाहियतों में रुकावटें आई हुई थी, फ्लो नहीं था, वो रुकावटें इस हफ्ते ख़त्म हो रही हैं। और जो ही आपकी तख्लीकी सलाहियतें बेदार हो जाएंगी तो आप शख्सियत में एक नुमाया फ़र्क पड़ जाएगा और आप इन तकलीफ से फ़ायदा उठाएं और अपनी शोहरत में इजाफ़ा करें। 14 दिसंबर को नेपच्यून और सूरज जो है इनकी एक नज़र बन रही है, उसकी वजह से आपको रूहानियत में पहले से ज़्यादा दिलचस्पी हो जाएगी और आपको महसूस होगा कि मेरे दिल में कुशादगी पैदा हो गई है इस रूहानी तजर्बे की वजह से। तो यूँ आपका ये वक्त गुज़रता नज़र आता है। और उसके बाद आप पर ज़िम्मेदारियों का बोझ भी आ रहा है 14 दिसंबर को, उसको भी अपनाइए और अपने आप को साबित करें कि मैं ज़िम्मेदारी को निभाने के काबिल हूँ। और ये तब्दीली आपके लिए बड़ी अच्छी साबित होगी। इन दिनों बहुत सारे सितारे आपके हक़ में आए हुए हैं असली हज़रात, तो इसकी वजह से आपने नोट किया होगा आपके बड़ी मकबूलियत आपको हासिल है, हर कोई आपकी तरफ खिंचा चला आ रहा है। इस सिलसिले में अगर मैं ये कह दूं कि हफ्ते के आखिर में एक नया रुमान आ रहा है तो कोई गलत ना होगा। थैंक यू सर। आ जाएं विर्गो पे। वर्गो करवाते हैं सुमली हजरात, सितंबर के लोग, आप अपने फैमिली के जो तलकात हैं, चाचा मामू फूफी ये सब जो तलकात आपके फैमिली के हैं, इनको आप मजबूत कर रहे हैं। और कोई आपकी फैमिली का मुअम्मिर शख्स, बड़ी उम्र का शख्स आपसे मदद मांग रहा है, आप उसकी मदद करें। नंबर 2, ये नोट कर लें कि ये शख्स बड़ी अहमियत का हमल है आपके लिए। इस शख्स की वजह से बाद में बहुत कुछ हो सकता है, चुनांचे इस तल्लुक़ को मदद भी करें और इस तल्लुक़ को अपना लें, आप बाद में इस तल्लुक़ से फ़वायद हासिल करते नज़र आते हैं।
दूसरा यह है कि आपका एक रोमानवी दिलचस्पी है, गुड, रोमानवी दिलचस्पी होनी चाहिए, लेकिन आप में एहसास कमतरी है। आप ये समझिए वो इतने अमीर हैं, उनका ये है, उनका वो है, उनका ये अरूज है, उनकी सोशल सरता ये है, मैं इस काबिल नहीं हूँ। हजूर आप काबिल हैं। ये गलत है। आप एहसास कमतरी से जान छुड़ाएं और अटैक, आप इस काबिल हैं और इस रोमांच से फ़ायदा उठाएं। आ जाएं लिब्रा। आता हूँ जी लिब्रा की तरफ। यस, आपके कहने के मुताबिक लिब्रा हजरात, सबसे अच्छी खबर नंबर 1, इस हफ्ते प्लानट की कोई ऐसी करवट है, ऐसी चेंजेस है कि आप मनफी ख्यालात से आपको निजात मिल जाएगी। आप मनफी ख्यालात की वजह से हालात में आप ख़ुद रुकावटें पैदा करते रहते हैं, यूँ ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो ये रुकावट ख़त्म हो रही है हजूर। और दूसरा ये है, इस रुकावट ख़त्म होने के बाद आप पॉजिटिव्स, मुस्बत सोच के मालिक हो जाएंगे। मुस्बत सोच के मालिक का आपको पता ही है कि वो किस तरह हालात को कंट्रोल करते हैं। मुस्बत सोच वाले लोग किस तरह आगे बढ़ते हैं, किस तरह कामयाबियाँ हासिल करते हैं, और आपको वो कामयाबी हासिल होगी। और उसके बाद आप बड़े खुश उम्मीद हो जाएंगे और आप महसूस करेंगे इस मुस्बत सोच की वजह से कि अब मैं आगे बढ़ूँगा। तो आप में एक नई लहर आ रही है, नई तरंग, नया जज्बा, नया तरंग, नया फलसफा, नई सोच। नफ्सियाती तौर पर आप आने वाले हालात के लिए मज़ीद तैयार हो रहे हैं इस हफ्ते की तब्दीलियों की वजह से। उसके बाद रूहानियत में ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे। आप पहले भी लेते होंगे, लेकिन अब ज़्यादा हो जाएगी। एक बात मैं ऐसी करने लगा हूँ, सीधी बात करने लगा हूँ। इसको इन्वॉल्व करके घुमा घूम के भी मैं कर सकता था। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, मेज़ानी अफराद, इस हफ्ते आप जो कुछ चाहते हैं अल्लाह से मांग लें। वाह, आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। अल्लाह की रहमतें मांग लें, लूट लें। ये वक्त आ गया है इस हफ्ते। अच्छा जी प्रोफेसर साहब, अब यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा है। लिब्रा का अगर कुछ हिस्सा रह गया है तो वापस आते हैं तो आप बयान कीजिएगा, और नहीं तो फिर हम सीधा चले जाएंगे स्कॉर्पियो पर। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक जी प्रोफेसर साहब। लिब्रा, मेज़ानी अफराद, आपका एक बहुत बड़ा मंसूबा है, उसके लिए वक्त आ गया है। उसको खोल कर, दिल खोल कर उसकी बात करें, बाहर आए, अपने ख्यालात को बताएं कि मैं क्या चाहता हूं, और इसके लिए ज़रूरी है ये वक्त। ठीक है, और इस तफसीलन बताएं कि मेरा ये मंसूबा है, और इस वक्त से फ़ायदा उठाएं। लोग आपकी बात सुनेंगे। स्कॉर्पियो अकरब पे आ जाएं आप। आता हूँ जी। अकबरी रज़ाक तर होते जी, पहली बात ये नज़र आ रही है कि आपके माली हालात बेहतर हो रहे हैं। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर दे दी आप। तो आप माली हालात के साथ बेहतरी नहीं करेंगे, लेकिन आपके माली हालात बेहतर हो रहे हैं, और आप इस पर अमल करें जो प्लानें कर चुके हैं, और इस तरह माली हालात में बेहतरी आ जाएगी। हजूर, आप किसी बहुत बड़ी चीज़ को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आप लोग ख़रीदते हैं, आप भी ख़रीदें, लेकिन इस ख़रीदारी से पहले आप इस मंसूबे के बारे में अच्छी तरह हर पहलू को सोच लें। अच्छा प्रोफेसर साहब, वक्त अब हमारे पास थोड़ा है और प्लैनेट्स भी हमारे पास 4 हैं, तो ज़रा गेयर लगाएं चौथा। हाँ जी, तो आप इस मंसूबे के बारे में ज़रा एहतियात से सोच समझ कर आगे बढ़ें, और इसमें फिर आप कामयाब हो जाएंगे। अब मैं आता हूँ कौसी हज़रात। कौसी हज़रात, हर एक की आप पर नज़र है। आपकी आला कारकर्दगी की वजह से आपको इनाम दिया जा रहा है, आप बड़े मकबूल हो रहे हैं, आला अफसरान आपकी बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं। 14 दिसंबर आपको दूसरों के बारे में ख़ास तौर पर जो आपके हालात हैं बहुत बेहतर हो जाएंगे। आपको माजी में कुछ गलतफहमियाँ हुई हैं अपने साथ काम करने वालों के साथ, तो आप नोट करेंगे कि इस हफ्ते वो गलतफहमियाँ भी दूर हो जाएंगे। तो आप खुशकिस्मती पर आपको बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आपकी मदद करे। अब मैं आता हूँ कैप्रिकॉर्न की तरफ। मैं आता हूँ जद्दी हज़रात की तरफ, अगर वो आने दें तो। टच मी नॉट, वो तो ये कहते हैं। तो जद्दी हज़रात,
आप बड़े प्रैक्टिकल बुरुज है, आपका बहुत अमली बुरुज है। यू लव फैक्ट्स, बट इवन देन आप भी इस दफ़ा इस हफ्ते रूहानियत की तरफ जा रहे हैं। तो चुनाचे आप इबादत करें, अल्लाह से जो चाहते हैं मांगें। अल्लाह ताला आपको ख्वाबों के ज़रिए बहुत कुछ बताएगा। उन ख्वाबों को समझें और उन ख्वाबों के मुताबिक अमल करें। और उसके अलावा 11 दिसंबर जो है आपके लिए बड़ी अहमियत का हमल है। 11 दिसंबर इस बारे में सोचें कि आपको किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए और आप अपना लाया अमल तैयार करें। आपको माली मामलात को तवज्जो देने की ज़रूरत है। आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि कोई शख्स जो है आपसे साफ गोई से काम नहीं ले रहा, तो उस शख्स को ज़रा समझने की कोशिश करें कि वो क्यों साफ गोई से काम नहीं ले रहा और आपको गलतफहमी में डाला हुआ है। अब मैं आता हूँ दलवी हज़रात। एक्वेरियस आप तो बड़े सखी हो गए हैं, आप बड़ी सखावत से काम लेने वाले। आप इतनी सखावत से काम लेने वाले हैं किसी को खुश करने के लिए। वेल, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आइए। वो तो आप बताएं ना, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो पैसा आएगा तो आप सखावत करेंगे, अगर नहीं आएगा तो पैसा नहीं आएगा तो फिर ये है कि आपको अल्लाह की तरफ से सखावत की दुआ करनी पड़ेगी। अल्लाह आपको सखावत से नवाजे। और इस दफ़ा पैसे हैं, सखावत होगी, आपको अल्लाह का शुक्र अदा करने चाहिए। और आप ये सब कुछ किसी को खुश करने के लिए पैसा इतना खर्च करने वाले हैं। यू वांट टू सी स्माइल ऑन दैट फेस आफ्टर स्पेंडिंग टू मच। माजी में आपने कोई रोमांस लड़ाया था, वो ज़्यादा लड़ गया था आपसे, उसकी वजह से आपको बड़ी रंजिश हुई, आप कशमकश से गुजरे, वो रोमांस दोबारा आपके जहन में आ जाएगा। अच्छा। लेकिन चूँकि आप नफ्सियाती तौर पर मजबूत शख्सियत के मालिक हैं, अपनी तालीम की वजह से आप इस नफ्सियाती असर पर काबू पा लेंगे और रोमांस की ऐसी तैसी करके रख देंगे। उसके अलावा और आप अपने कारोबारी तौर पर, पेशेवराना तौर पर जहाँ आप काम करते हैं, वहाँ आपको हारमोनियस सिचुएशन मांग ही आ रही है, उसको भी आप एंजॉय करेंगे। अब मैं तो हूद की तरफ। हूद हज़रात, आपकी शोहरत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। इस हफ्ते 12 दिसंबर को आपकी काबिलियत और सलाहियतों का हर कोई तस्लीम करता नज़र आता है। आपको कोई नई जॉब मिल रही है जो कि जिसके आप काबिल हैं और आप अपने कैरियर में बहुत आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। आपकी सोशल लाइफ, आप कोई ऐसा काम करने वाले हैं कि वीडियो के ज़रिए सोशल लाइफ में आपकी शोहरत का बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए वो वीडियो कौन सी है। आप दोनों भी ये सबसे उस वीडियो की तलाश में रहेंगे जो इतनी ज़बरदस्त वीडियो आपकी। वी विश यू बेस्ट। उसके अलावा आप अपना शख्सियत है, हर कोई उससे मुतासर हो रहा है। ठीक हो गया। तो ऐसे वक्त में इंसान को अपने सोशल लाइफ का मुस्बत फ़ायदा उठाना चाहिए। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। प्रोफेसर गनी जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, सोमवार को फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबास। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें,
एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।